मेरा संविधान है, यही मेरा संविधान है। आदरणीय निर्णायक मंडल, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनुष्का गौतम, कक्षा 12 वीरांगना उदा देवी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज माल लखनऊ से आप सभी के समक्ष संविधान दिवस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हर रंग खुद में समेटे हुए जो बेखौफ लड़ा है, हर रंग खुद में समेटे हुए जो बेखौफ लड़ा है, जाति धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष तर्कसंगत वो संविधान ही है। नैतिक निष्पक्ष तर्कसंगत वो संविधान ही है, वो संविधान ही है जो जात धर्म के दायरे से आगे बढ़ा है, जो जात धर्म के दायरे से आगे बढ़ा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा संविधान कैसे बना, हमारा संविधान क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें 389 सदस्य थे, परंतु हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उसमें केवल 299 सदस्य ही बचे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा में अनेक प्रांत से लोग आए, जिनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे: सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एच.डी. कॉमर, जवाहरलाल नेहरू आदि। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा प्रारूप समिति ने ही संविधान बनाने का काम किया। हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया था। संविधान दिवस को मनाने की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर 2015 में की गई। तभी से हम सभी प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे देश के संविधान में हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित और विशाल संविधान है, जिसमें समय आने पर संशोधन भी किए जाते हैं। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान समय में जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां और 25 भाग कर दिए गए हैं। हमारे देश के संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ या किसी भी भाषा को बोलता हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। तभी तो कहा गया है कि दर्जनों भाषा, हजारों विधि, सैकड़ों विधान है। दर्जनों भाषा, हजारों विधि, सैकड़ों विधान है, जो सबको एक साथ जोड़ कर रखे, वो मेरे भारत का संविधान है, वो मेरे भारत का संविधान है। अगर हमारे देश के संविधान को समझना चाहते हैं तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले संविधान की आत्मा प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारा देश भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे देश की सरकार देश के आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार फैसला ले सकती है। पंथ निरपेक्ष या समाजवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करेगी। पंथ निरपेक्ष तो आप सुन ही चुके होंगे या समझते ही हैं कि जहां पर राज्य जो है किसी भी धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं देगा, सभी धर्म को समान समझेगा और कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना सकता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा ही सरकार बनाई जाएगी, इसीलिए लोकतंत्रात्मक कहा गया है। और यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा, इसीलिए गणराज्य कहा गया है। हमारे देश की इन्हीं विशेषताओं की वजह से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर महिलाओं को समानता का अधिकार ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव के प्रति, महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी कुछ कानून बनाए गए हैं, उनका पालन किया गया है। और अंत में इन्हीं विशेषताओं की वजह से
हमारे देश में जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा गया है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों से अपने भाषण का समापन करना चाहूंगी कि उद्देशिका का मंत्र है लोकतंत्र ये गणतंत्र है। उद्देशिका का मंत्र है लोकतंत्र ये गणतंत्र है, न्याय की नीति है, संपन्नता की रीति है, अखंडता इसी से है, निरपेक्षता का मान है, ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। कानून की दलील है, कानून की दलील है, स्वतंत्रता की मील है। कानून की दलील है, स्वतंत्रता की मील